आदाब, इस्तकबाल करते हैं आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। खबरों की शुरुआत कश्मीर की खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों की अज़सर नौ तश्कील के लिए कायम हदबंदी कमीशन की मीटिंग। कमीशन ने खिता जम्मू के लिए मजीद 6 और कश्मीर के लिए एक असेंबली सीट बढ़ाने की रखी तजवीज़। नई तजवीज़ के बाद जम्मू में असेंबली हलकों की तादाद होगी 43, कश्मीर में सीटें होंगी 47। एसटी तबके के लिए 9 और एससी के लिए 7 सीटें मुख्तस रखने की तजवीज़। एसोसिएट मेंबरान से 21 दिसंबर तक तजावीज़ फराहम करने को कहा गया। मीटिंग के बाद मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान। कमीशन के काम पर इत्मीनान किया गया इजहार। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरान भी कमीशन के कामकाज से मुतमईन। हदबंदी कमीशन की मीटिंग पर महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल। हदबंदी कमीशन के ताल्लुक से मेरे खदशात नहीं थे गलत। कहा, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा करना चाहते हैं। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट। कमीशन की तजवीज़ नाकाबिल कबूल। जम्मू को 6 सीटें और कश्मीर को 1 सीट गैर मुनसिफाना। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर सज्जाद लोन ने किया ट्वीट। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल। लिखा, ये तासुब पर है मबनी, जमहूरियत पर यकीन रखने वालों के लिए सदमा। पीडीपी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के हवाले से पार्टी का रद्द अमल जाहिर किया। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो भी किया जा रहा है वो बीजेपी के कहने पर किया जा रहा है। हमने भी सुना है कि जो प्रपोजल्स डिलिमिटेशन कमीशन ने दिए हैं जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के हवाले से, वो बिल्कुल उसी चीज़ की अक्कासी करते हैं जो हमारा मौक़िफ़ अव्वल से रहा है, जिसमें हमने ये कहा था कि दाल में कुछ काला है, जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो पूरी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में की जा रही है ये दरअसल बीजेपी की ईमा पे की जा रही है, उनके कहने पे की जा रही है, उनके जो सियासी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए की जा रही है। और यही वजह है कि जो प्रपोज़ल आया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि कश्मीर को 1 सीट दी जाएगी, जम्मू में 6 सीटें दी जाएंगी, जो किसी तनासुब से सही नहीं है। पॉपुलेशन सेंसस को आप देख लीजिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता। दरअसल जो कोर एजेंडा है बीजेपी का और आज की हुकूमत वक्त का, वो यही है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को और डिवाइड किया जाए रीजनल बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे। इस कमीशन ने उसी गोल को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए काम किया है। और जो अप्रीहेंशन हमने बहैसियत पार्टी, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने फर्स्ट डे से एक्सप्रेस किए थे, जाहिर किए थे इस कमीशन को लेके, इनके मंसूबों को लेके और जो कुछ ये करने की कोशिश कर रहे थे उनको लेके, उस पे आज कहीं ना कहीं एक मोहर सब्त हो गई है। लेकिन हम बहैसियत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं और हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ये किसी भी कीमत में एक्सेप्टेबल नहीं है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। राहुल गांधी का मीडिया से खिताब। सरकार पर साधा निशाना। कहा, किसी भी मसले पर बातचीत के लिए सरकार संजीदा नहीं। लखीमपुर और लद्दाख के मामलों पर सरकार नहीं होने दे रही है चर्चा। लद्दाख में आईनी तहफ़्फ़ुज़ात, नौकरियों में भर्ती का मामला। राहुल गांधी ने लद्दाख के लोगों को दिलाई यकीन, उन्हें वो सब मिलेगा जो उनका है। लद्दाख को रियासत का दर्जा देने की मांग में हो रहा है इजाफा। जम्मू कश्मीर में महकमे बिजली के मुलाजमीन का एहतजाज, हड़ताल जारी। बिजली सप्लाई की बहाली के लिए फौज ने मेन पावर स्टेशन की संभाली कमान। मुलाजमीन में तमाम मुतालबात पूरे करने पर दिया जोर। मरकजी वजीर बराए तवानाई आर.के. सिंह का कहना है कि महकमे बिजली के मुलाजमीन की हड़ताल से कुछ फीडर्स मुतासर हुए, मगर उनका बहाल करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि मुलाजमीन के नुमाइंदों से बातचीत जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर में बिजली बहरान के लिए एलजी इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि इंतजामिया हठधर्मी का मुजाहिरा कर रही है और इसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी रिफॉर्म के खिलाफ नहीं है, बट नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कंसिस्टेंट स्टैंड है। अगर आप रिफॉर्म करना चाहते हैं किसी भी सिस्टम में, आपको जो एम्प्लॉइज उसमें काम करते हैं उनको साथ लेके चलना है। आप उन एम्प्लॉइज को साइड में नहीं कर सकते हो। तो ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये डिसीजन ऑर्डर आया है, इसमें एम्प्लॉइज के कुछ खदशात है, वो खदशात को तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को हल करने हैं, न कि आप उनके खिलाफ जो हमने कल वीडियो फोटोज देखे जिसमें पुलिस और आर्मी को लाया गया अब ये सिस्टम लगाने के लिए। ये किस सिस्टम में होता है, कहां कौन से स्टेट में ऐसा होता है कि आप एक पूरे सिस्टम को, एस्टैब्लिश सिस्टम को रिप्लेस कर रहे हैं उस सिस्टम के साथ जिनका वो काम ही नहीं है। तो ये बहुत ही गलत बात हो रही है। और बिलखसूस मैं यहां पे दोहराना चाहता हूं कि तमाम जितने भी एसोसिएशंस हैं, इंजीनियर एसोसिएशंस अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने एलजी साहब को एक लेटर लिखी है, उसमें उन्होंने वाज़ेह तरीके में बोला है कि ये जो वेंचर वो करना चाहते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, उसमें पूरे कंट्री में कहीं पे वो लागू नहीं हुआ और उससे हर किसी जगह रिजल्टमेंट हुई और वो उससे रुके। तो यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहां लोग सफर हो रहे हैं, यहां बच्चे सफर हो रहे हैं, यहां मसले जो है इस टाइम पे -6 है और यहां पर पावर नहीं है। तो ये सिस्टम इंश्योर करना है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो बिल्कुल फेल हो गए। जम्मू कश्मीर में बिजली के निजीकारी के खिलाफ जहां महकमे के मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, वहीं श्रीनगर की हमदानी कॉलोनी बिमना में लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने सड़क बंद की और कहा कि वो स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। उन लोगों का कहना है कि वो गरीब हैं और उतनी रकम नहीं अदा कर सकते। मसल गरीब तबह प्राइवेट पावर आसन कह पन पावर ये और यम 2 दोन पे हड़ताल कर हेको नोताम यल त्रित कह यीतिस कालस सोन मसला हल गोतान जारी गरीब तबह मजूर पावर बगैर 5 रतन 3 रतन पावर मगर बिल वातान अम पे सोन गौर कर टोटल कहीं सन मुलाजिम बाय तम मगर कर क्या। डोडा में वार्ड काउंसलर रमेश भगत ने बिजली की अदम दस्तयाबी को लेकर किया सख्त एहतजाज। रमेश भगत ने गुज़श्ता रात डीसी की रिहाइशगाह और महकमे बिजली के दफ्तर के बाहर दिया धरना। कहा अगर पूरी यूटी में मुलाजमीन की हड़ताल जारी है तो महकमे बिजली वीवीआईपीज और इंतजामिया को क्यों फराहम कर रही है बिजली। आम लोगों को घूप अंधेरे में रखने पर भी उठाया सवाल। पीडीडी मुलाजमीन की जानिब से महकमे की निजीकारी के खिलाफ काम छोड़ हड़ताल जारी। आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली के मुतालबे को लेकर रामबद के मुलाजमीन भी किया एहतजाज। कहीं इलाके जात में बिजली का निजाम दरहम बरहम। JNK के पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज को ऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से बेमना श्रीनगर में किया गया एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत की तरफ से माकूल जवाब मिलने तक मुलाजमीन ने किया हड़ताल का ऐलान। अस्पताल जैसी इमरजेंसी सर्विस देने के अलावा नहीं करेंगे कोई काम। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले अनंतनाग में महकमे बिजली के मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुलाजमीन ने बिजली महकमे की निजीकारी के मंसूबे को खत्म करने और मुलाजमीन को दीगर मुराआत फराहम करने की हुकूमत से किया मुतालबा। पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में काम कर रहे मुलाजमीन ने महकमे के निजीकारी के खिलाफ पामपोर ग्रिड स्टेशन के अहाते में मुजाहिरा किया मंजर। मुलाजमीन ने अपना फैसला वापस लेने की हुकूमत से की मांग। शोपिया में पावर डेवलपमेंट के मुलाजमीन का एहतजाज। ऑल JNK पावर एम्प्लॉइज के बैनर तले किया गया मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने हुकूमत को दिया अल्टीमेटम। कहा मुतालबात पर गौर न किया गया तो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर चले जाएंगे। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ किया एहतजाज। कोलगाम ग्रिड स्टेशन में जमा मुलाजमीन ने पावर DPL मुलाजमीन की मुस्तकिली और दीगर मसाइल को लेकर काम छोड़ एहतजाज। जिला पुंछ में भी महकमे बिजली के मुलाजमीन ने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ काम छोड़ हड़ताल किया। मुजाहिरीन ने मुलाजमीन के जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का हुकूमत पर इल्जाम आयद किया।
कठुआ पावर एम्प्लॉयज एसोसिएशन की पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की निजीकारी के खिलाफ काम छोड़ हड़ताल, मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की कही बात। राजौरी में महकमे बिजली के मुलाजिमीन की हड़ताल के बाद राजौरी में पैदा हुआ बिजली का बहरान। गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल के बायस जिला के 70% इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासर। जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। श्रीनगर में मां बेटी की गिरफ्तारियों पर डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, कहा मिलिटेंटों के नेटवर्क को किया जाएगा पूरी तरह नेस्तनाबूद। पीएचईडी से कोई इख्तिलाफ नहीं, मगर दूसरों के बारे में राय जनी करना करे बंद। सजाद गनी लोन का बयान, कहा मां बेटी की गिरफ्तारियों के खिलाफ तमाम जमातों का मुत्तहिद होने की जरूरत। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पुंछ कृष्ण चंद्र पार्क में पार्टी की यूथ कन्वेंशन से किया खिताब। मुफ्ती ने कहा कि दफा 370 की बहाली के लिए जदोजहद मुसलसल जारी रहेगी। लोगों को तकसीम तक बीजेपी नहीं कराएगी इलेक्शन। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा नौजवान अपनी आवाज बुलंद करे ताहम न उठाए पत्थर या बंदूक। यूनिवर्सिटी फॉर कश्मीर नामी ट्रस्ट की जानिब से कश्मीर में जदीद तकाजों के मुताबिक एक मुनफरिद यूनिवर्सिटी कायम करने का मंसूबा। हुकूमत से जल्द इजाजत देने की मांग। मुजवजा यूनिवर्सिटी जदीद टेक्नोलॉजी से होगी लैस। क्रिसमस की आमद से वादी में पेपर माशी सन्नत में तेजी आने का इम्कान। कोरोना लॉकडाउन की वजह से 2 साल से सन्नती सरगर्मियों में है मुतासिर। बैरून ममालिक से मिलने वाली ऑर्डर से कारीगर पुरउम्मीद। जिला बड़वाम की राबिया जहरा का कारनामा, टाइकांडो में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम किया रोशन। वालिदैन का मुकम्मल सपोर्ट मिलने से गाड़े हैं जीत के झंडे। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सेरिंग नामग्याल के बयान की मुखालिफत। एपेक्स बॉडी लेह ने इसे बीजेपी की एक साजिश करार दिया। लद्दाख रुकन पार्लियामेंट के 6ठे शेड्यूल से मुतालिक बयान पर नाराजगी जाहिर की। करना कुपवाड़ा में नवजायदा बच्चे की पुरस्कार मौत के खिलाफ लवाहकीन का एहतजाज। लवाहकीन का इल्जाम बच्चे की मौत जचगी के दौरान हुई। मामले की शफाफ जांच का मुतालबा। श्रीनगर में 3 रोजा विंटर फेस्टिवल। इस्तकबाल चिले कलां का आगाज। फेस्टिवल के पहले दिन कल्चरल प्रोग्राम और ड्रामे पेश किए गए। कॉलेज के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। द्रास में दर्जे हरारत -20.3 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड। ठंड में भी लड़के और लड़कियां आइस हॉकी की हासिल कर रही हैं तरबियत। मुंतजमीन का बयान, आइस हॉकी को लेकर लड़के लड़कियों में काफी जोश व खरोश। पुलवामा कस्बे को जाज़ब नजर बनाने की मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू। कस्बे में पहली बार फुटपाथों की गई है तामीर। स्ट्रीट लाइट्स लगाने के अलावा पुलवामा के चौक में क्लॉक टावर भी बनाया जाएगा। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद मीर ने इतराल का किया दौरा। कई अवामी वफूद से मुलाकात। लोगों ने इलाके में दरपेश मसाइल से मीर को किया आगाह। पुंछ में महकमा फूड सेफ्टी ने मार्केट चेकिंग की। तरकारी व दीगर दुकानों का अचानक मुआयना किया गया। नाकारा अशिया को जाया कर दिया गया। दुकानदारों को कवायद की पासदारी पर ज्यादा जोर। शोपिया और मजाफाती इलाकों में ट्रैफिक जाम का मसला। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए एहलकारों को तैनात करने के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने की जहमत। एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जाम में फंस रही है। जिला रामबन की तहसील बटूट में सड़क कई सालों से खस्ताहाली का शिकार। ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से नालियां बंद। इलाके में खस्ताहाल सड़क पर हो चुके हैं कई हादसात। इंतजामिया नहीं हो रहा है टस से मस। गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में सयाहों का खासा रश। गुलमर्ग में सयाह कर रहे हैं शौकिया स्कीइंग। गुलमर्ग की हसीन वादियों का भी कर रहे हैं नजारा। शोपिया में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक रोजा पार्टी कन्वेंशन। बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और लोगों ने की शिरकत। पीडीपी लीडरान का बयान, नौजवान तरक्की और खुशहाली के लिए सियासत में हो रहे हैं शामिल।
तुर्की में संगीन मुआशी बहरान, लहरा की कीमत में आई रिकॉर्ड कमी, महंगे दामों में फरोख्त हो रही है अद्वियात, आम शहरियों को शदीद दिक्कतों का सामना। फिलिपाइन में समंदरी तूफान से भारी तबाही, कम से कम 200 अफराद हो चुके हैं हलाक, 3 लाख से जायद अफराद घर छोड़ने पर मजबूर, टाइफून राय से मजीद तबाही का अंदेशा। बड़ी तादाद में लोगों के लिए पीने के पानी और खुराक की कमी, मुतासरा इलाकों में मुआवजात न होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश आ रही है रुकावट, हजारों फौजी, पुलिस, कोस्ट गार्ड्स इमदादी सरगर्मियों के लिए तैनात। अफगानिस्तान में पासपोर्ट का इजरा शुरू, काबुल में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर सैकड़ों अफराद कतारों में आए नजर, ज्यादातर अफराद खौफ व दहशत की वजह से छोड़ना चाहते हैं अफगानिस्तान। खबर रसाई इदारे के मुताबिक AFP के मुताबिक बहुत से अफराद ने इतवार की रात से ही इंतजार शुरू कर दिया था। अफगान शहरी सख्त सर्दी के बावजूद पासपोर्ट हासिल करने के लिए बेताब नजर आए। चिली के सदारती इंतखाबात में कांग्रेस मेन गैब्रियल बोर्ड को मिली जीत, बोर्ड को मिली 56% वोट। चिली को सड़कों पर जश्न का माहौल, दाएं बाजू के सियासतदान एंटोनियो कास्ट नौजवान वोटर्स को मुतासर करने रहे हैं नाकाम। पोलैंड में मीडिया की आजादी को लेकर एहतजाज, एक अमरीकी जनरल पर पाबंदी आयद किए जाने पर अपोजिशन भी नाराज। अपोजिशन ने हुक्मरान जमात पर कोर्ट पर काबू और मीडिया को खामोश करने का लगाया इल्जाम। अक़वाम मुत्तहिदा को सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान, बैनुल अक़वामी बरादरी ने लेबनान की मदद के लिए नहीं किया खातिर ख्वाह काम, 10 लाख से ज्यादा शामी मुहाजिरीन ने लेबनान में ले रखी है पनाह। गुतेरेस ने आलमी बरादरी से लेबनान की माली ताउन की अपील। क्रिसमस की आमद पर यरूशलेम के ओल्ड सिटी कोरशीन से सजा दिया गया, बाजारों में फलस्तीनी और इसराइलियों ने की शिरकत। ओमिक्रॉन की वजह से गैर मुल्की सयाहों पर आयद है पाबंदी। सूडान के शहर खुर्तूम में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज, हजारों सूडानी शहरियों ने मुल्क भर में निकाली रैलियां। फौजी कस्बे और वजीर आजम अब्दुल्ला हमदुक को बहाल करने वाले मुआहदे के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरा किया गया। अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई मायशी सूरत हाल, मुहाजिरीन के बढ़ते हुए बहरान को रोकने के लिए तालिबान हुकाम ने मांगी मदद। तालिबान ने बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील की। तालिबान के नायब वजीर खारजा का बयान, अमरीकी हुकूमत की जानिब से अफगानिस्तान के असासों को मुंजमद करने से अफगानियों को पहुंच रहा है नुकसान। कहा, अगर बैनुल अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान में नकल मकानी के बहरान पर काबू पाना चाहती है तो इसे बुनियादी ढांचों पर दोबारा काम शुरू करने होंगे। मगरबी किनारे में इसराइली शख्स के कत्ल के इल्जाम में 4 फलस्तीनियों को किया गया गिरफ्तार। इसराइली हुकाम ने दी जानकारी। जुमेरात को फलस्तीनी बंदूक बरदारों ने एक कार पर की थी फायरिंग, जिसमें 1 हलाक और 2 हुए थे जख्मी। इस्लामी ममालिक की तकसीम OIC के वज़राए खारजा का इजलास, अफगानिस्तान में मुआशी बहरान से निपटने के लिए इंसानी बुनियादों पर ट्रस्ट फंड बनाने पर किया गया इत्तिफाक। मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदों ने अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल का किया एतराफ। सऊदी अरब की तजवीज़ पर OIS के वज़राए खारजा की कौंसल CFM के 17वीं खुसूसी इजलास की मेजबानी पाकिस्तान ने की। कॉन्फ्रेंस में 70 से ज़ायद मुंतबीन ने शिरकत की, जिनमें 20 वज़राए खारजा और 10 नायब वज़ीर खारजा शामिल थे। यूरोपीय ममालिक में कोरोना की नई लहर के पेश नजर एक बार फिर किए जा रहे हैं सख्त इक़दाम। तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन से अस्पतालों पर बढ़ रहा है दबाव। थिएटर्स, कंसर्ट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स और म्यूजियम कर दिए गए हैं बंद। कोरोना के नए केसेस की तादाद बढ़ने पर फ्रांस, यूनान और ऑस्ट्रेलिया में वज़राए सेहत ने जारी किया इंतबाह। हुकूमतों ने सफरी पाबंदियों को किया निफाज। पेरिस में नए साल के आगाज पर तकरीबात और आतिशबाजी को किया गया मंसूख। लंदन में भी बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का खदशा। मेयर सादिक खान ने सेहत हुकाम को
जारी किए अहकाम, मकामी काउंसलर को इमरजेंसी सर्विस के साथ काम के लिए राबते में रखने की दी गई हिदायत, अंदर और खुली जगहों पर तकरीबात के लिए जारी किए गए ज़वाबित। दुनिया भर में कोरोना से लोगों को बचाने की मुहिम, अब तक मजमूई तौर पर 8 अरब 65 करोड़ 74 लाख 12 हजार से जायद लगाए जा चुके हैं टीके, मजमूई तौर पर 53 लाख से जायद अफराद हो चुके हैं लुक़्मा अजल। वियना में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की याद में निकाली गई खामोश रैली, हजारों अफराद अपने शहीदों की याद में लाइट लिए रैली में हुए शरीक। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 13,000 अफराद वायरस से हुए हैं फौत। बेल्जियम में कोरोना पाबंदियों को लेकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मार्च में महकमे सेहत के अफराद भी रहे शामिल। वायरस के जोर को रोकने के लिए हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों आयद की है नई पाबंदी। स्पाइडरमैन सीरीज की नई फिल्म नो वे होम की बॉक्स ऑफिस पर धूम, रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर $10 करोड़ से जायद किया बिजनेस करने में कामयाब हो गई। टाइम हेलेन ने दिखाए हैं शानदार अदाकारी के जौहर। स्पाइडरमैन ने 3 दिनों में $121 मिलियन से जायद की कर चुकी है बिजनेस। वबाही सूरत हाल के दौरान स्पाइडरमैन सीरीज वाहिद फिल्म है जो रिकॉर्ड बिजनेस करने में कामयाब रही। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में दी शिकस्त, 274 रनों के हासिल हुई है जीत। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम और जनूबी अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज पर ओमिक्रॉन का साया, अफ्रीका में टला घरेलू टूर्नामेंट, पहले मैच में शायकीन को स्टेडियम में आने की नहीं होगी इजाजत। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का 2 मरहलों में दौरा, पाकिस्तान का ऐलान। न्यूजीलैंड की टीम आइंदा बरस दिसंबर और 2023 के जनवरी और अप्रैल में करेगी पाकिस्तान का दौरा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने की इस दौरे की तस्दीक। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के माबैन होंगे 5 T20 और 5 वनडे इंटरनेशनल मैच, पीसीबी ने दी जानकारी। इससे कबल सितंबर में क्यू टीम ने सिक्योरिटी वजूहात के बाइस दौरे पाकिस्तान कर दिया था मंसूख। आईपीएल मेगा एक्शन की तारीख बढ़ सकती है आगे, अहमदाबाद फ्रेंचाइजीज से मुतालिक मामलात को वक्त पर निपटाने की वजह से एक्शन की तारीख की गई मुलतवी, बीसीसीआई ने एक अफसर से दी जानकारी। पीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में कदाम्पेट श्रीकांत का रकम की तारीख, मर्दों के जुमरे में श्रीकांत ने हासिल किया सिल्वर मेडल। मरकज की जानिब से सिर्फ 5 पार्टियों के अरकान पार्लियामान को मीटिंग में तलब करने पर अपोजिशन है नाराज। कांग्रेस ने कहा बाइकॉट, कहा अपोजिशन की सभी जमातों को बुलाए तो बनेगी बात। पार्लियामेंट इजलास के पहले दिन जिन 12 मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया था, उनमें कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, सीपीआईएम के मेंबरान पार्लियामेंट में है शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खत लिखकर तमाम अपोजिशन पार्टियों को मीटिंग में तलब करने का किया मुतालबा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा, और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।